हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी जो है एक गंभीर मुद्दे पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये मामला है कि बीपीएससी में उम्र सीमा जो 37 वर्ष की तत्काल उम्र सीमा है, इसको बढ़ाने की मांग विभिन्न छात्र कर रहे हैं। और इसको लेकर जो है कि जदयू के कला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं, जो है कि आपको अभी वर्तमान में सौरभ जी, और छात्र नेता भी हैं। तो इस मुद्दे पर बहुत सारे छात्र इनसे मिले थे और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर हम काफ़ी प्रतिबद्धता दिखाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को यह कदम उठाना होगा, क्योंकि ये कदम जो है राज्य के छात्रों के हित में है। सौरभ जी, इस मामले पर मैं पहली प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगा कि आखिर ये उम्र सीमा बढ़ाने की मांग छात्र क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि जो उम्र सीमा है वो बीपीएससी द्वारा ये निर्धारित है कि 37 वर्ष, यानी जनरल कैटेगरी जो छात्र हैं उनका जो अधिकतम उम्र सीमा है वो 37 वर्ष है और विभिन्न कैटेगरी का उसी हिसाब से जो है आगे पीछे है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कोविड का काल आया 20 से लेकर 22 तक, यानी कहने का मतलब कि जो लोग 36, 35 या 37 होने वाले थे उन सब लोगों को कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाया इन सारी परीक्षाओं में बैठने के लिए और उनका एज जो है लैप्स कर गया। तो ये लगातार जो है बीपीएससी जो परीक्षा 67वीं परीक्षा भी पीटी, उसके पहले बहुत सारे लोगों का मेरे पास फ़ोन आता था कि भैया ये सर मतलब ये सब काम जो है कैसे होगा, क्योंकि हम लोग का एज लैप्स कर गया, हम लोग बैठ नहीं पा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो हम बोले कि पीटी एग्ज़ाम होने दीजिए 30 को, उसके बाद जो है हम इस पर बैठेंगे। तो निश्चित रूप से उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, हम प्रयास बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग हैं मेरे भाई बहन बिहार और बिहार के रहने वाले, उनका एज लैप्स कर गया है और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से लगभग ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोग बिल्कुल पिछड़ गए हैं। तो उनकी समस्या बिल्कुल सही है, उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और निसंदेह हम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार से अपील करेंगे कि उसको कैसे जल्द से जल्द उस पर समाधान हो सके। निश्चित रूप से आपकी जो बात है काफ़ी तार्किक है और इस संदर्भ में जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा, जैसे राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि उस समय ऐसा सिचुएशन था कि बहुत सारे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर हो चुके थे, क्योंकि शहरी क्षेत्र में तो लैपटॉप है, अन्य माध्यम है जिससे कि लोग जुड़े रहे, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी वो शिक्षा से लगभग कट गए 2 साल। और इसकी स्थिति को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने वहाँ उम्र सीमा बढ़ाया है। और इस संदर्भ में सौरभ जी, आप एक डाटा का जिक्र कर रहे थे कि किस राज्य में क्या क्या बदलाव आए हैं। इस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो छात्र आपको डाटा दिए हैं उसमें क्या क्या स्थितियाँ हैं और किस तरह के परिवर्तन देखने को मिले हैं? बहुत सारे लोग हमको भेजे थे व्हाट्सएप पर कि इन सब चीज़ों को लेकर जो रेफरेंस है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पूर्व निर्धारित है वो 37 वर्ष है था पहले, और इसको बढ़ाकर जो है 40 वर्ष कर दिया गया, यानी कहने का मतलब कि 3 वर्ष इसमें अधिकतम आयु। फिर वही हरियाणा लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो वो 40 वर्ष था, उसको बढ़ाकर 42 वर्ष किया गया। अधिसूचना जो जारी हुई 4 मई 2022 को। इसी प्रकार से राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले 40 था, इसको बढ़ाकर जो है 42 कर दिया गया, अधिसूचना 23 सितंबर को हुआ। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी लगभग 42 कर दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पहले 35 था, उसको बढ़ाकर 40 कर दिया गया है, यानी 30 जनवरी 2021 को अधिसूचना जारी हुई। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पहले 37 था उसको बढ़ाकर 40 कर दिया गया। निश्चित रूप से जब विभिन्न राज्यों की जो लोक सेवा आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं कि 37 साल या 35 साल को बढ़ाकर 40 और 42 साल कर दिया गया। तो बिहार के जो छात्र हैं जो कोरोना काल में विभिन्न गांवों में रहते थे, जब कोविड काल के दौरान ऐसा हुआ कि लोग बिल्कुल पढ़ाई से बिल्कुल, यहाँ तक कि जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, लोग घर से नहीं निकलते थे, किसी प्रकार से पठन पाठन का काम जो है बिल्कुल बाधित हो चुका था, वो किसी प्रकार से अपने जीवन यापन करते थे। तो लगातार जो 3 वर्ष परीक्षाएं नहीं हुई और उनका एज लैप्स कर गया, तो बिहार सरकार से मैं यही मांग करते हैं कि विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग की तरह ही बिहार में भी ये सिस्टम आप लाइए, ताकि बिहार में ऐसे नौजवान जो जिनका एज लगभग लैप्स कर चुका है या लैप्स होने वाला है, उनको कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त मौका मिले। यानी कहने का मतलब जो प्रमुख मांग है कि या तो 3 वर्ष उनको बढ़ा दिया जाए, 37 से 40 कर दिया जाए, और नहीं तो 3 अतिरिक्त मौका, यानी जो आगामी परीक्षाएं हैं बीपीएससी द्वारा 68वीं, 69वीं और 70वीं में उनको एक बैठने का मौका मिलना चाहिए समान वर्ग के छात्रों के लिए। और उसी प्रकार से
जो अनवर्ग के छात्र हैं, एससी हो, एससी एसटी हो या अदर बैकवर्ड क्लास के लोग, उन लोग को भी उसी हिसाब से जो है वो मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग प्रयास बिल्कुल करेंगे। बहुत सारे छात्र कल मिलने आए और लगातार फ़ोन से भी कांटेक्ट में है कि हम लोग आपके साथ हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि यानी सोमवार या मंगलवार के दिन हम लोग जो है सामान्य प्रशासन विभाग यानी डीओपीटी जो बिहार सरकार की है और मुख्यमंत्री सचिवालय और गवर्नर हाउस यानी माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और जल्द से जल्द हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जितने भी बिहार के लोग हैं जो जिनका एज लैप्स कर चुका है या लैप्स होने वाला है, वो जल्द से जल्द इसमें जुड़ेंगे और इस मुहिम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर फैसला कब लेती है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार इस पर जरूर फैसला लेगी। हम लोग एकजुट हैं और जहाँ से जहाँ तक हो सकता है हम लोग इस पर जरूर काम करेंगे। निश्चित रूप से राज्य सरकार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, वो छात्रों के हित में बहुत सारे कदम हाल के दिनों में उठाए हैं और ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि इस गंभीर मसले पर सरकार निश्चित रूप से कदम उठाएगी और छात्रों के हित में जो है 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट निश्चित रूप से प्रदान किया जाएगा। ऐसे में हम छात्र जो भी मिल रहे हैं, जो संपर्क में हैं, उन्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि सभी शिक्षक इस मुद्दे पर एकमत हैं और आप लोगों के हित में निर्णय होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं है। सरकार को तत्परता दिखानी होगी और राज्य सरकार इस मसले पर निश्चित रूप से छात्रों के पक्ष में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और चूँकि जो है कि अभी वर्तमान में सौरभ जी जदयू के महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो इन्होंने भी सारा संपर्क किया है कि छात्रों का जो वाजिब मांग है उसको कम से कम जो है कि मान लिया जाए, क्योंकि छात्र काफ़ी प्रभावित हैं इस मुद्दे पर। और निश्चित रूप से नीतीश जी की जो छवि रही है वो सकारात्मक रही है और इन मुद्दों पर लगातार वो प्रयासरत रहे हैं कि बिहार के युवाओं को कहीं भी अगर कोई भी प्रतियोगिता होता है, चांद पे प्रतियोगिता हो, तो बिहारी प्रतिभा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्र के छात्र पिछड़ रहे हैं और कोरोना काल से वो प्रभावित हुए हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि नीतीश जी 3 अटेम्प्ट इन छात्रों को ज़रूर देंगे और एक सकारात्मक पहल इस पर ज़रूर होगा। और मैं इस मुद्दे पर सौरभ जी से खास कर मैं राय लेना चाहूँगा कि ये जो चूँकि एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, तो इस संदर्भ में पार्टी के तरफ से इस पे क्या जो है कि क्रियाविधि हो सकती है और क्या मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का प्रयास छात्रों का रहेगा? निश्चित रूप से बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, जायज़ है कि जो छात्रों की मांग है और माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र राजनीति के ही उपज हैं। जिस प्रकार से व्यवस्था बदली, लगातार परीक्षाएं, उन्होंने जो वादा किया था रोजगार का कि हम नौकरी देंगे और आगामी जो 24 और 2025 के चुनाव होने वाले, इसमें कहीं से भी छात्र छात्राओं की जो भी समस्या है या जो उनकी प्रमुख मांग है, बिल्कुल उनको दरकिनार न करके उस समस्या का समाधान बिल्कुल किया जाएगा। और लगातार जो है वैकेंसीज आ रही है। रही बात कि जो उम्र सीमा बढ़ाने की बात है, तो हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं फ़ोन से और आज से कल तक आवेदन लेकर उनसे जल्द से जल्द हम वो मिलेंगे। बातचीत हुई है, उनका कहना है कि आप आइए, हम देखते हैं आगे की जो भी होगा हम लोग इस पर करेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है और एक और अपील हम छात्र संगठन से भी करते हैं, तमाम छात्र संगठन से भी, कि जो हमारे बड़े भाई बहन हैं जिनका उम्र 37 वर्ष या उससे लैप्स कर गया है, जिनको इस परीक्षा में बैठने के लिए वो इच्छुक हैं, उनको कहीं ना कहीं एक मौका मिलना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का कॉल आया, उन पर से हम लोग बात कर रहे हैं। आगे जो भी चले, हम शिक्षकों से भी अपील करते हैं कि वो एक कहीं ना कहीं एक संदेश दें सरकार से भी, छात्र छात्राओं से भी और छात्र नेताओं से भी, कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है बिल्कुल सही मांग है और इस पर जो है राज्य सरकार बिल्कुल तत्परता दिखाएगी। हम लोग जल्द से जल्द जो है एक डेलीगेशन इन सब चीज़ों को लेकर छात्र नेताओं के साथ हम लोग मिलेंगे, जो प्रमुख बैठक है उसमें करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का समय लिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही संज्ञान में आएगा, निश्चित रूप से छात्र छात्रों को हित को देखते हुए, बिहार के भविष्य को देखते हुए, वो बिहार के भविष्य को देखते हुए एक उचित कदम फैसला लेंगे और उम्र सीमा जो है 37 वर्ष से निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी, मेरा ये मानना है। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार अस्तित्व में है उसमें एक घटक राजद भी है और राजद के जो सबसे वरिष्ठ नेता युवा के लिए माने जाते हैं वो तेजस्वी जी हैं और उन्होंने भी बात किया था कि उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा और वो सरकार में भी हैं। तो वर्तमान में जो स्थितियां बन रही है उसमें युवाओं के हित को प्रमुखता से दोनों पार्टी, चाहे वो जदयू हो या राजद हो,
मैं किसी पार्टी विशेष की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार के मोटो की चर्चा कर रहा हूँ कि सरकार जो वर्तमान में जो उद्देश्य को लेकर चल रही है उसमें युवाओं को प्राथमिकता दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ी अपेक्षा है छात्रों की, और बहुत सारे छात्र आपके जो संपर्क में हैं, आशा की किरण से आपको देख रहे हैं कि निश्चित रूप से सौरभ जी इसमें तत्परता दिखाएंगे और स्टूडेंट को जीत मिलेगी। तो इस मुद्दे पर अंतिम राय हम ये लेना चाहेंगे कि आपको सौरभ जी क्या लगता है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर सही में निर्णय लेगी या फिर टाल मटोल का खेल जो पहले चलता आया है उस तरह का ही खेल चलेगा? नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना है कि माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पहले वादा किए थे, एक चुनावी सभा के दौरान उन्होंने कुछ वादा किए थे जनता से, जो आपका हम जिक्र करना चाहते हैं कि मिथिलांचल को कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बनाने, बेगूसराय की जो धरती है वो राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर करने, आन विश्वविद्यालय स्थापित करने, और हमारे तरफ से जो नौकरियों का वादा था, जो पक्का वादा था कि हम इतना इतना वैकेंसी हर एक विभाग में देंगे, उसका उन्होंने वादा किया और उसका वो निकाल भी रहे हैं। और एक और कि बीपीएससी में नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी, इसका इन्होंने वादा किया था। तो निश्चित रूप से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार के प्रमुख अंग हैं, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों नेताओं से आग्रह विनम्र निवेदन करेंगे कि सर जो बिहार की समस्या है, छात्रों की जो समस्या है वो बिल्कुल वो देखेंगे। हम लोग निश्चित रूप से, हम आशा नहीं 100% विश्वास के साथ आपको कह रहे हैं कि सरकार जो है छात्रों छात्राओं के हित में फैसला लेगी। निश्चित रूप से हम लोग जीत की तरफ अग्रसर होंगे और एक गलत कदम नहीं, बिल्कुल उचित कदम होगा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री की तरफ से कि छात्रों के खिलाफ बिल्कुल कोई फैसला नहीं होगा, उनके हित में फैसला होगा। तो ये मानकर चला जाए कि 68वीं बीपीएससी में जो लोगों का उम्र सीमा समाप्त हुआ है उनकी जीत लगभग तय है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका जो रिजल्टेंट है ये मंडे से, यानी 2 दिन और रुक जाइए, मंडे से हम लोग जो है इस पर बिल्कुल, क्योंकि कल आज बैठक हुई, आज भी एक बैठक होने वाली है शाम में, फिर हम लोग 2 दिन के बाद जो है हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और निश्चित रूप से हम लोग का कदम बढ़ा है और निश्चित रूप से जैसे ही संज्ञान में आएगा राज्य सरकार के, निश्चित रूप से एक बैठक करके जो भी उचित कदम होगा छात्रों के हित में बिल्कुल लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाद बाकी जो होगा हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी मुद्दे को आप लोगों ने सुना और जदयू प्रकोष्ठ के, कला प्रकोष्ठ के जो है कि महत्वपूर्ण अंग हैं सौरभ जी, और साथ में युवाओं के लिए बहुत सारे मुद्दे पर तत्परता के साथ उनके हितों की बात करते आए हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी उम्मीद है छात्रों की कि इस मुद्दे पर जीत लगभग तय है, और ये जीत एक लोगों की जीत नहीं है, ये बिहार के तमाम युवाओं की जीत होगी जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ आशा के किरण की तरह देख रहे हैं कि निश्चित रूप में युवाओं के पक्ष में फैसला आने जा रहा है, और इसकी हम बहुत अपेक्षा भी कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत सारे छात्र प्रभावित भी हैं। ठीक है, फिर आगे मिलेंगे आप लोगों से, और तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। और निश्चित रूप से कहूँगा कि इस जो मुहिम है इसमें आप लोग पार्टिसिपेट हों, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ ये है कि सभी लोग फिजिकली रूप से यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं, और जो लोग प्रेजेंट हो रहे हैं उसमें इकोनॉमिक सपोर्ट की भी कुछ आवश्यकता होगी। तो ऐसे में आप लोग अगर एकता दिखाइएगा तो निश्चित रूप से मैं एक बात तो दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी कदम अगर जो सही रास्ते के लिए जो प्रयास और किया जाता है वह अपने मुकाम पे सफल ज़रूर होती है। और चूँकि आप लोगों का मुद्दा जो है काफ़ी सकारात्मक है और जो आपने मांग उठाया है, क्योंकि सभी राज्य ये परिवर्तन कर रही है, तो निश्चित रूप से बिहार जो कि शिक्षा का केंद्र रहा है और हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में तत्परता हासिल करते हुए, चाहे अभी वर्तमान एजुकेशन सिस्टम हो उसमें सुधार की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से ये प्रभावी कदम बिहार में उठाया जाएगा और 3 अटेम्प्ट आप लोग को मिलने जा रहा है, इसमें कोई दो मत का सवाल नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।